हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस का कॉमन एरर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे दिया है आई दिया, फिर देखो डॉट डॉट दिया, द डोर बिफोर आई रियलाइज्ड दैट द कीज वर इनसाइड द हाउस। तो यह एक हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसमें चार ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए लॉक है, ऑप्शन बी लॉक्ड है, ऑप्शन सी हैज लॉक्ड है, ऑप्शन जो फोर है जो डी है वह हैड लॉक्ड है। तो चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसमें आना है। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पहले दिया बिफोर, तो जो ये बिफोर के बाद वाला जो टेंस आपका गाइस या पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। देखो आई सब्जेक्ट हो गया, रियलाइज्ड आपका सेकंड फॉर्म है। तो यह जब पास्ट आपका इंडेफिनिट टेंस दिया बिफोर के बाद, तो बिफोर से पहले वाला जो टेंस होगा वह क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। तो हैड लॉक्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है यहाँ दिया है ही डॉट डॉट बोथ हैंड्स एज हाई एज ही कुड अबव हिज हेड। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, फर्स्ट रेजेज, सेकंड हैज बिन राइजिंग, सेकंड कैन रेज, और आपका डी है रेज्ड है। तो ऑप्शन इसमें सही क्या होगा, एक चीज़ समझना गाइस, जब दो सेंटेंस जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे एज एज हाई एज है, तो यहाँ पे एज हाई जो एज हाई एज ये क्लॉज का काम कर रहा है। तो जैसे कहने मतलब ये है कि अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट टेंस, जैसे यहाँ देखो कुड दिया है ना, तो कुड यहाँ पे कैन का कुड होता पास्ट। तो यह जो टेंस है आपका ही कुड अबव हिज हेड या पास्ट टेंस में है। तो जब पहला दूसरा वाला जो सेंटेंस हो वह पास्ट टेंस में होगा, तो पहला वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो रेज आएगा, न हैज बिन राइजिंग, न कैन रेज, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, रेज्ड आएगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, सून द किंग बिगेन टू लाइक हिम बिकॉज ही डॉट डॉट मे स्टोरीज एंड जॉक्स। अब इसमें ये देखना है, बिकॉज एक कनेक्टर है, एक कंजंक्शन है। तो बिकॉज के पहले वाला जो टेंस आपका कौन सा, देखो यहाँ बिगेन दिया, सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस है। तो जब बिकॉज से पहले वाला जो टेंस पास्ट है, तो बिकॉज के बाद वाला भी टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। अब होना क्या चाहिए यहाँ पे, ही दैट टोल्ड में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुड टेल हो जाएगा। ठीक है, कुड टेल स्टोरीज, यहाँ पे में आना नहीं चाहिए, में गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड टेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। यहाँ दिया व्हेन नीलम डॉट डॉट हर फर्स्ट पे सी बॉट प्रेजेंट फॉर हर हर प्रेजेंट्स फॉर हर प्रेजेंट्स। कहने क्या मतलब है कि यहाँ देखो सी बॉट, एक टेंस आपका यहाँ पे देखो बॉट सेकेंड फॉर्म है। तो यह आपका टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके पहले वाला भी टेंस, जब एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दूसरा भी पास्ट ही होगा। तो यह जो टेंस आपका किस में होना चाहिए, पास्ट में। तो यहाँ देखो रिसीव प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। हैज रिसीव्ड होगा नहीं, हैड रिसीव्ड होगा नहीं, यहाँ पे रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है। पांचवा, आई कैन नॉट गो बैक होम अनटिल सी डॉट डॉट, यहाँ फिर दिया डाउन दिया है। अब ये देखना है कि यहाँ पे अनटिल के पहले वाला जो टेंस आपका प्रेजेंट है, तो अनटिल के बाद वाला टेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ समझना आराम से, जो अनटिल है यह कंडीशनल होता है। तो अनटिल के बाद वाला जो टेंस जो आता है वह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो यहाँ पे सेटल्स हो जाएगा, क्योंकि सी सिंगुलर है इसीलिए सेटल्स हो जाएगा। ठीक है, ये सब गलत है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ देखो,
यहाँ दिया सी डॉट डॉट यंगर देन यू इजेंट सी। अब इसमें क्या सी सिंगुलर है तो वर्ड तो आएगा नहीं, आर तो आएगा नहीं, दो ऑप्शन हट गया, आई एम भी नहीं आएगा, क्या बचा इज, इज आ जाएगा, तो इसमें इज भर दिया जाएगा 6 वाले में। आगे दिया है अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर है, आई शैल नॉट रीच द शॉप, मैं दुकान पर नहीं पहुंचूंगा बिफोर दे डॉट डॉट। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है कि हैड क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोज, हैड बीन क्लोजिंग। तो क्या भरा जाए कि करेक्ट हो जाए हमारा क्वेश्चन। अब एक चीज़ समझना आराम से है कि जो या बिफोर के बाद वाला एक चीज़ समझना, अगर बिफोर से पहले वाला जो टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो बिफोर के बाद वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ये कंडीशनल है, कंडीशनल फर्स्ट है। तो यहाँ पे हैड क्लोज्ड होगा नहीं क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, क्लोज्ड लगा देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, हैड बीन क्लोजिंग तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को दिखाता है, तो मतलब यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा, सही क्या होगा क्लोज होगा। सही क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइस क्लोज हम भर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 8वां, इट्स लवली टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड डॉट डॉट बर्ड्स सिंगिंग। अब इसमें क्या भरा जाए सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए 8वां वाले में। ठीक है, तो इट्स लवली टू वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह में उठना कितना सुहावना होता है, लवली होता है। एंड बर्ड्स, एंड माने और सुनना भी कितना क्या होता है, सुहावना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखो इन्फिनेटिव दिया है ना, टू वेकअप फर्स्ट फॉर्म लगाया है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, हियर आ जाएगा। आगे दिया है इफ यू आर ऑन द लुक आउट यू डॉट डॉट मैनी न्यू वर्ड्स अराउंड यू ड्यूरिंग द विंटर्स मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है वुड सी, दूसरा बिल सी, तीसरा है यहाँ पे हैड बीन सीइंग और चौथा का हैव बीन सीइंग दिया है। तो क्या होना चाहिए कि हमारा जो सेंटेंस वह करेक्ट हो जाए। तो 9वां का क्या हो जाएगा, देखो गाइस जो ये इफ है यह कंडीशनल दिखा रहा है, तो इफ के बाद वाला टेंस यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जब यह प्रेजेंट टेंस है तो इफ के बाद वाला टेंस प्रेजेंट टेंस है, तो जो अगला टेंस आएगा वह फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल सी हो जाएगा। अगर आप कंडीशनल टेंस पढ़े होगे तो आप आराम से इसको फाइंड कर ले जाओ कॉमन एरर को। ठीक है, आगे चलते हम लोग, मैरी डॉट डॉट टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई बर्ड्स अंडरटेक सच स्ट्रेन्यूअस एंड हैजर्डस जर्नी। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, कौन सा ऑप्शन भर दूँ कि हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाए। देखो यहाँ पे हैज ट्राइड दिया है, तो यहाँ पे हमको जहाँ तक लग रहा है कि मैरी को हैज ट्राइड माने होता है मैरी ने प्रयास किया है, टू फाइंड आउट मैंने पता लगाने द रीजन मैंने कारण को। तो यहाँ पे कंप्लीटेड एक्शन दिखा रहा है, जब कंप्लीटेड एक्शन दिखाया जाएगा तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, तो यहाँ पे हैज ट्राइड हो जाएगा। आगे दिया है अगला जो हमारा क्वेश्चन, डू यू नो देयर डॉट डॉट मैनी वर्ड्स सेंचुरीज इन इंडिया। अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या आपको पता है, तो यहाँ पे जब मैनी बर्ड्स है, मैनी के बाद बर्ड्स आता है, मैनी बर्ड्स दिया है, तो इज तो आएगा नहीं, वाज तो आएगा नहीं, यहाँ पे हैड भी नहीं आएगा क्योंकि हैड पोजीशन दिखाएगा, तो यहाँ पोजीशन ही स्टॉप बीइंग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन 11 वाला सी हो जाएगा, आर आ जाएगा, यहाँ पे हम आर भर देंगे। आगे दिया है अगला हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, यहाँ दिया battalion dot dot to march across the borders and kill event the civilians।
ठीक है, तो इसमें पहला दिया ऑर्डर, दूसरा इज बीइंग ऑर्डर्ड, तीसरा विल बी ऑर्डर्ड, चौथा का हैड बीन ऑर्डर्ड। तो क्या होना चाहिए कि हमारा जो सेंटेंस है वह करेक्ट हो जाए। ठीक है, आप लोग सोचो क्या भरा जाए सही हो जाए। तो यहाँ पे आप बटलायन इज बीइंग ऑर्डर, बटलायन को ऑर्डर दिया जा रहा है टू मार्च अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर को पार कर कर चले जाएं, एंड किल इवेंट सिविलियंस। कहने मतलब ये कि यहाँ पे इज बीइंग ऑर्डर्ड भरा जाएगा। तीसरा यहाँ पे है, तीसरा सॉरी 13वां क्वेश्चन है, द शोल्डर डॉट थ्रस्ट एंड हैंगर। अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि कहने मतलब ये है कि जो सैनिक थे भूख और प्यास से मर रहे थे। तो यहाँ पे हैड बीन या हैड बीन डाइंग और हैव बीन डाइंग तो आएगा नहीं। तो क्या आना चाहिए कि सही हो जाए सेंटेंस को, हम 13 वाले ऑप्शन में हम क्या कर दें, आर डाइंग कर देंगे। मर रहे हैं, द सोल्डर आर डाइंग ऑफ थर्स्ट एंड हंगर, भूख और प्यास से मर रहे हैं। आगे दिया है अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दिया आरोन डॉट डॉट, फिर दिया है $80 फॉर दैट बैग। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कहीं ना कहीं पास्ट डेफिनेट टेंस है और पास्ट का एक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 का बी पेड, उसने उस बैग के लिए $80 पेड किया। ठीक है, आरो ने, तो यहाँ पे पेड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग बी नंबर 15 नंबर देखते हैं। व्हेन आई वेंट बैक टू माई होम टाउन 3 years। ठीक है, अगो यानी कि 3 साल पहले मैं अपने होम टाउन वापस आ गया था। आई फाउंड दैट अ लॉट ऑफ चेंजेस, मैंने बहुत सारे चेंजेस पाया था। फिर कह रहा है कि क्या, यहाँ दिया आर टेकन प्लेस, वर टेकन प्लेस, हैव टेकन प्लेस और हैड टेकन प्लेस। तो क्या होना चाहिए कि हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाए। 15 वाले में क्या भर दिया जाए, 15 वाले में यहाँ पे गाइस कहीं कहीं कंप्लीटेड एक्शन दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे हैड टेकन प्लेस हो जाएगा। क्योंकि देखो वाज सॉरी व्हेन के बाद वाला जो टेंस हमारा पास्ट है, तो जब यह पास्ट टेंस है तो दूसरा भी टेंस किस टेंस में होना चाहिए, पास्ट टाइम होना चाहिए। तो यह भी पास्ट टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे जब ये पास्ट दिया है तो हैड टेकन प्लेस हो जाएगा। दूसरा है अगला जो है हमारा टेंस, लुक फिर दिया फिर यहाँ दिया हैमस्टर डॉट डॉट बाय अ कैट। 16 में क्या होना चाहिए, 16 में इज चेस्ड हो जाएगा। फिर दिया वाज बीइंग चेस्ड, हैज बीन चेस्ड, इज बीइंग चेस्ड। यहाँ पे बीइंग होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट दे दिया है, बीइंग होना चाहिए, बीइंग चेस्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बीइंग चेस्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 17 नंबर दिया है कि 17 नंबर में दिया आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सही करें इसको, आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर। फिर दिया इट डॉट डॉट टू टाइम्बर टाइकून दिया है। अब इसमें 17 वाले में क्या होना चाहिए, एक सेंटेंस हमारा सही हो जाए। तो 17 वाले में हैज बीन सोल्ड हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट एक्शन दिखा, आई एम सॉरी मुझे माफ़ करो, द हाउस इज नॉट अवेलेबल। अवेलेबल माने होता है उपलब्ध, जो घर है वह बहुत समय तक उपलब्ध नहीं है। फिर यहाँ दिया इट हैज बीन सोल्ड टाइम बाय टाइकून, या बिग बेचा जा चुका है टाइम बाय टाइकून को। आगे दिया है सोनू डॉट डॉट, फिर 2 दिया है मैनहट्टन इज, फिर 1997 दिया है। तो क्या होना चाहिए इसमें 18 वाले में, 18 वाले में यहाँ पे जब या 1997 यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इन होना चाहिए, इज की जगह पे इन होना चाहिए। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है
तो यहाँ पे पैसिव यूज किया गया तब हो जाएगा वाज ट्रांसफर्ड, यानी कि सोनू को ट्रांसफ़र कर दिया गया, किसको, मैनहट्टन को। तो यही हो जाएगा। अगर आगे देखते हैं, वही अभी 18 का 19 देखते हैं। यहाँ दिया पैसेंजर डॉट डॉट स्मोक इन द ट्रेन। अब इसमें क्या होना चाहिए, पैसेंजर को अलाउड नहीं किया जाता है, तो 19 का क्या होना चाहिए, क्योंकि हम अलाउड नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि द पैसेंजर को आर नॉट अलाउडेड, पैसेंजर को अलाउड नहीं किया जाता टू स्मोक धूम्रपान कर इन द ट्रेन, माने ट्रेन में। तो यह प्रेजेंट दिखा रहा, प्रेजेंट एक्शन के लिए हम मतलब कोई अगर काम प्रेजेंट में हो रहा तो उसके लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ दिया व्हेन आई ग्रू अप, फिर दिया आई डॉट डॉट टू इंग्लैंड, यहाँ थोड़ा ब्लर हो गया है। आगे देखते हैं तो क्या होना चाहिए, व्हेन के बाद वाला टेंस देख लो, व्हेन के बाद वाला टेंस पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो व्हेन के बाद वाला जब टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, जो अगला टेंस होगा वही पास्ट है होगा, तो यहाँ पे वेंट हो जाएगा। 20 वाले में क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज समझते हैं, 20 वाले में अगर इसे जब मैं बड़ा हो गया, व्हेन आई ग्रू अप, तो आई टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड गया, जब मैं बड़ा हो गया तो मैं इंग्लैंड गया। अगर मैं फ्यूचर लगा दूं यहाँ पे, फ्यूचर आई शैल गो, मैं इंग्लैंड जाऊंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे हमको जहाँ तक लग रहा है गाइस यहाँ पे वेंट ही सही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर देखो, अगर हमको फ्यूचर दिखाना है कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा जब मैं बड़ा हो गया, तो वहाँ पे शैल गो लगा सकते हैं। अगर ये पास्ट टेंस दिखाना तो यहाँ पे वेंट चलेगा। तो दोनों ऑप्शन में मान के चल रहा हूँ, शैल गो और वेंट। तो चलिए आगे देखते हैं। इट्स टाइम वी डॉट डॉट द लैडर होम। अब यहाँ क्या होना चाहिए, अगर इट्स टाइम आ जाता है, इट्स टाइम आ जाए, इट इज टाइम, अबाउट टाइम आ जाए, इस तरह से अगर आ रहा तो इसके बाद जो टेंस पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस होगा, तो यहाँ पे गॉट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म गॉट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं उसके बाद, थोड़ा और है, ये ब्लर आ गया है, मैं पढ़ा देना फिर भी दिख रहा है। 22 वाला एवरी वंस फूड प्रिंट्स डॉट, फिर यहाँ डॉट डॉट डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए 22 वाले में, 22 वाले में तो इज तो आएगा नहीं, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये शेड ऑफ बीइंग यहाँ पे आर आ जाएगा। और भी देखते ले 23 वाला क्वेश्चन है, आई विश यू डॉट डॉट हेयर स्टाइल एंड सीन अस लुकिंग कुकिंग फूड हो जाएगा। तो यहाँ पे 23 वाले में क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे वर। आई विश के बाद या कंडीशनल टेंस होता है, सॉरी कंडीशनल सेंटेंस होता है, और कंडीशनल में शेड ऑफ बीइंग के लिए वर लगाते हैं। यह गाइस थोड़ा ब्लर है फिर भी दिख ही रहा है। आगे देखते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है 24 वाला, आप कोर्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, फिर वी डॉट डॉट आवर असाइनमेंट। तो 24 वाले में क्या होना चाहिए, जब नेक्स्ट मंथ दिया है तो यहाँ पे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है, तो शैल हैव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला हमारा जो दिया है, अगला क्वेश्चन है, द फूड वॉज रियली डिलीशियस आई विश। और जब आई विश दिया है तो आई विश के बाद वाला जो टेंस पास्ट टेंस होता है, तो यहाँ पे 25 वाले में क्या हो जाएगा, हैड टेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, हैड टेस्टेड। आगे लग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, सी डॉट डॉट फॉर द पुअर एंड द सिक फॉर द 10 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए 26 वाले में, 26 वाले में गाइस यहाँ पे फॉर 10 ईयर्स दिया ना, यानी कि 10 साल से गरीब बीमार लोगों के लिए, गरीबों के लिए वह क्या कर रही है, काम कर रही है।
तो यहाँ पे हैज बीन वर्किंग हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, दे विल रिटर्न होम डॉट डॉट द सन सेट। अब यहाँ पे जब यहाँ पे होना क्या चाहिए, 27 वाले में, 27 वाले में यहाँ पे एज हो जाएगा, यहाँ क्या भरा जाएगा, एज सनसेट। एक स्ट्रक्चर होता है, एज के बाद अगर सनसेट आ रहा है तो ये और जो टेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। तो बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है, और यह था SBI PO के लिए था, यह टेंस का कॉमन एरर। वीडियो पसंद आए गाइस लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना।